दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर। और इसके इस वीडियो में दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है बहुत ही सटीक जानकारी, यानी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो दोस्तों देर न करते हुए चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पृथ्वी के ऊपर यानी पृथ्वी पर कितने चांद हैं, तो आपका उत्तर होगा कि एक। लेकिन आपका उत्तर ये गलत होने जा रहा है, क्योंकि अब हमारे चंद्रमाओं की संख्या एक नहीं बल्कि 2 होने वाली है। क्योंकि 29 सितंबर 2024 से लेकर अगले 2 महीने तक पृथ्वी को एक और चांद मिलने वाला है। आप सबको ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये 101% बिल्कुल सत्य है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस पूरी जानकारी को विस्तार से। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में इस बारे में पूरा विस्तार से आपको बताया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष में हमेशा अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं, जिनके बारे में हम इंसानों को कोई भी पता नहीं होता। और जिन इंसानों को इन घटनाओं के बारे में पता होता है वो सर्वसाधारण में बताते नहीं हैं। और एक ऐसी ही घटना 29 सितंबर सन 2024 के दिन होने वाली है। और ये घटना रोचक तो बहुत है, लेकिन हैरान कर देने वाली है, क्योंकि 29 सितंबर 2024 से लेकर अगले 2 महीनों तक पृथ्वी की चंद्रमाओं की संख्या एक नहीं बल्कि 2 होने वाली है। यानी अब हमारे आसमान में 2 चंद्रमाएं दिखाई देंगी। लेकिन इसकी पूरी जानकारी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आज से लगभग 600 साल पहले भविष्यमालिका में हमारे संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने क्या लिखा था। हमारे विश्व के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी के काल और निर्घंटे नामक ग्रंथ में ये कहा गया है कि 13 अंक के बाद अंतरिक्ष में अजीबोगरीब घटनाएं घटेंगी, जैसे कि 2 सूर्यों का दिखना, आकाश का रंग लाल, नीला, पीला, हरा दिखना एवं आकाश से प्रचंड गर्जना का सुनाई देना आदि। और जब ये घटनाएं घटेंगी तब समझ जाना कि परिवर्तन का समय अब आ चुका है। उड़ीसा के छतिया धाम का 13 अंक यानी अप्रैल 2013 से लेकर अप्रैल 2024 तक का कालखंड। अब प्रश्न ये उठता है कि 13 अंक के बाद कुछ ऐसा हुआ है जैसा कि भविष्यमालिका में लिखा गया था। तो दोस्तों एक एक करके सब बताता हूँ, आप बस केवल ध्यान से सुनिएगा। इसी 2024 में चाइना में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एक ही समय पर 7 सूर्य दिखे थे। इसी 2024 में एक खतरनाक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण अनेकों सैटेलाइट और अनेकों देशों का पावर ग्रिड एवं अनेकों देशों का टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन सिस्टम बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ था। और अनेकों देशों का आकाश लाल, हरे, पीले या नीले रंग का दिखाई दिया था। और 2023 में मैक्सिको, अर्जेंटीना एवं बल्गेरिया के आकाश में एक प्रचंड गर्जना सुनाई दी थी। और 2022 में एक विनाशकारी सोलर स्टॉर्म ने एलोन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी के 49 सैटेलाइट में से 40 सैटेलाइट डैमेज कर दिए थे। और उसी 2022 में 8 मिलियन साल पुराना एक रेडियो सिग्नल हमारी पृथ्वी पर रिसीव हुआ था। यानी भविष्यमालिका में जैसा जैसा कहा गया था आज बिल्कुल वैसा वैसा ही हो रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर आज पूरी दुनिया हैरान है, यानी 29 सितंबर 2024 से लेकर अगले 2 महीने तक हमारी पृथ्वी पर 2 चंद्रमाओं का दिखना। सूर्य के चारों ओर सूर्य से करीब 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर एक अर्जुन नामक बेल्ट एस्टेरॉइड चक्कर काटता है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट का नाम महाभारत के योद्धा अर्जुन के नाम से प्रेरित है। और आज इसी एस्टेरॉइड बेल्ट में से एक एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी का एक दूसरा चांद बनने जा रहा है। 29 सितंबर के दिन एस्टेरॉइड 2024 PT5 को हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी अपने ओर खींच लेगी, जिसके कारण ये एस्टेरॉइड अगले 2 महीनों तक ये उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता फिरेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि आज हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। ये घटना अनोखी तो है, लेकिन प्रत्येक 10 से 20 साल के अंतराल में होती रहती है, और वो भी 1 से अधिक बार। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस 2 महीने वाले टेम्परेरी मून को यानी चंद्रमा को क्या खाली आंखों से देख सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों हम इस टेम्परेरी चंद्रमा को
खाली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इस चंद्रमा यानी इस एस्टेरॉइड का साइज केवल 10 से 11 मीटर ही बड़ा है, यानी इसका आकार बहुत ही छोटा है और ये हमारी पृथ्वी से लगभग लाखों किलोमीटर दूरी पर गति करेगा। और इसीलिए हम इस एस्टेरॉइड यानी टेम्परेरी चंद्रमा को अपनी खाली आंखों से नहीं देख पाएंगे। लेकिन भले ही ये घटना चिंताजनक नहीं है, लेकिन इस घटना में एक बहुत ही बड़ा संकेत छुपा हुआ है, और संकेत एक वही है महाविनाश का। क्योंकि हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी यानी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, यानी पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर कोई भी चीज अगर तैर रही है तो उसको भी हमारी पृथ्वी अपने ओर खींच सकती है। और हमारा चंद्रमा भी इसी वजह से उसी स्थान पर टिका हुआ है, और वो 29 सितंबर 2024 को आने वाला चंद्रमा भी यानी टेम्परेरी चंद्रमा भी इसी कारण हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा और वहीं पर एक ही जगह में टिका रहेगा। लेकिन अब सोचो कि क्या होगा अगर कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड इसी पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की ओर चला आता है और सीधा आकर क्रैश हो जाता है। हाँ, लेकिन हम उसे न्यूक्लियर मिसाइल या नासा के डार्ट के सहायता से नष्ट कर सकते हैं, परंतु ऐसा करने से हमारी समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि नष्ट करने के बाद वो एक एस्टेरॉइड लाखों टुकड़ों में बिखर जाएगा, जो कि एक एक करके पृथ्वी पर न्यूक्लियर बम की तरह गिरने लग जाएगा। तब फिर इसके बाद क्या होगा आप खुद ही जान सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि आने वाले संकट के प्रति आप सबको सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि इस आदि अनंत ब्रह्मांड में कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। बहुत जल्द मिलते हैं आपको फिर से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।